महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिलने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में हुई एक ऐसी मेगा डील की जो शायद राज्य की पूरी तस्वीर ही बदल कर रख दे। तो हुआ ये है कि स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में महाराष्ट्र के लिए लगभग 50 बिलियन डॉलर्स मतलब करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट डील्स पर साइन हुए हैं। अब जरा सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। इससे राज्य में ना जाने कितने नए स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती हैं। तो चलिए इस बड़ी खबर की परतों को एक एक करके खोलते हैं। हम देखेंगे कि ये डील आखिर है क्या, इसमें पैसा कौन लगा रहा है, एक ऐसे गेम चेंजिंग प्रोजेक्ट पर भी नजर डालेंगे जो इसका हिस्सा है, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसका हम सब पर, आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। तो ये सब हुआ स्विट्जरलैंड के दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के स्टेज पर। यहीं पर कई MOU साइन हुए। अब ये MOU क्या होता है? इसका मतलब है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार और कंपनियों के बीच एक तरह का पक्का वादा है कि वो मिलकर महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। अब ये जो सारा इन्वेस्टमेंट आ रहा है वो खास तौर पर मुंबई, MMR, पुणे और नागपुर जैसे बड़े इलाकों पर फोकस करेगा। सवाल उठता है क्यों? भाई सीधी सी बात है, ये शहर पहले से ही महाराष्ट्र के इकोनॉमिक पावर हाउस हैं और यहाँ पैसा लगाने का मतलब है पूरे राज्य की ग्रोथ को एक जबरदस्त पुश देना। तो सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो महाराष्ट्र पर इतना बड़ा दांव लगा रही हैं? चलिए देखते हैं। लिस्ट में कुछ बहुत बड़े नाम हैं, जैसे सुमितोमो रियल्टी एंड डेवलपमेंट, रहीजा कॉर्प, अल्ट्रा कैपिटल, ISM ग्लोबल और लोढ़ा डेवलपर्स। इसमें जापान के रियल एस्टेट दिग्गज भी हैं तो भारत की जानी मानी कंपनियां भी। मतलब साफ है, भरोसा हर सेक्टर से आ रहा है, देश से भी और विदेश से भी। अब जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए, ये सच में चौंकाने वाले हैं। अकेले सुमितोमो और रहेजा कॉर्प मिलकर करीब 80,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं, और इसका असर, इससे करीब करीब 1 लाख जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। तो ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये महाराष्ट्र के भविष्य की एक झलक है। और हाँ, ये सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये नॉलेज शेयरिंग भी है। जापान, सिंगापुर, जर्मनी और UK जैसे देशों की एजेंसियों के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स भी हुई हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को लो कार्बन प्लांट्स बनाने और शहरों के लिए सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करने में भी मदद मिलेगी। चलिए अब बात करते हैं इस डील के एक ऐसे हिस्से की जो शायद सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा रिवोल्यूशनरी है, एक गेम चेंजिंग डेटा सेंटर प्रोजेक्ट। लेकिन सबसे पहले 1 मिनट रुक कर ये समझते हैं कि आखिर ये डेटा सेंटर होता क्या है। देखिए, इसे ऐसे समझिए, इंटरनेट एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी की तरह है ना? तो डेटा सेंटर्स वो विशाल इमारतें हैं जहां ये सारी जानकारी, हमारा पूरा डिजिटल वर्ल्ड सेफ रखा जाता है। और अब भारत की ही एक जानी मानी कंपनी लोढ़ा डेवलपर्स मुंबई के पास एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर पार्क बनाने जा रही है। ये बनेगा डोंबिवली के पास। और इस अकेले प्रोजेक्ट का इन्वेस्टमेंट कितना है पता है? पूरा 1 लाख करोड़ रुपए। जी हाँ, 1 लाख करोड़। ये इतनी बड़ी रकम है कि ये इस पूरी डील का शायद सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट की कैपेसिटी होगी 2.5 गीगावाट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 2.5 गीगावाट कितना होता है? तो आसान भाषा में समझें, ये इतनी बिजली है कि इससे एक पूरा छोटा शहर रोशन हो सकता है। इससे आप इस प्रोजेक्ट के स्केल का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इन सब बड़े बड़े नंबर्स से भी ज्यादा जरूरी बात क्या है? वो है इसका सीधा असर। इस एक अकेले प्रोजेक्ट से 1.5 लाख 1.5 लाख जॉब्स पैदा होने की उम्मीद है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, ये लाखों परिवारों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि इन सारे इन्वेस्टमेंट्स का महाराष्ट्र की इकोनॉमी और वहां के लोगों के लिए क्या मतलब है। देखिए, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था पहले से ही काफी मजबूत है। ये राज्य फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI, स्टार्टअप्स और एक्सपोर्ट्स, इन सब मामलों में देश में नंबर 1 है। तो ये नया निवेश इस मजबूत नींव पर एक और बड़ी इमारत खड़ी करने जैसा है। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। वो लक्ष्य है 2030 तक महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। और ये जो डील हुई है, ये उस लक्ष्य की तरफ एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है, आखिर इतना सारा कैपिटल, इतना पैसा भारत में और खास तौर पर महाराष्ट्र में ही क्यों आ रहा है? इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है? इसका सबसे बड़ा और सीधा जवाब है भारत की तेज रफ्तार से बढ़ती इकोनॉमी। देखिए, जब दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी स्लो डाउन हो रही हैं, तब इंडिया की हाई ग्रोथ रेट दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है।
उन्हें यहाँ अच्छा रिटर्न दिखता है। सोर्स में विकास की रफ्तार को लेकर एक तुलना भी की गई है। इसमें यह कहा गया है कि जहां पिछली सरकार के समय भी विकास पर ध्यान दिया गया, वहीं मौजूदा सरकार के समय में डेवलपमेंट की जो गति है उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। सोर्स इस पूरी इकोनॉमिक ग्रोथ की फिलॉसफी को एक बहुत ही सीधी और पावरफुल लाइन में समेटता है। पैसा कमाओ, पावर मिलेगा। मतलब आर्थिक शक्ति ही असली राष्ट्रीय शक्ति है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये मैसिव इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र के $1 ट्रिलियन के लक्ष्य तक पहुंचने का पक्का रास्ता है, या ये एक लंबी और मुश्किल सफर की बस एक शानदार शुरुआत है? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा। लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र के लिए आने वाला दशक बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है।